हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं ओम प्रकाश भारती, श्रद्धा इंटरमीडिएट कॉलेज कचनार, राजा तालाब, वाराणसी। कक्षा 9, विषय सामाजिक विज्ञान में भूगोल, पाठ 2, भारत का भौतिक स्वरूप के बारे में अध्ययन करेंगे। भारत का भौतिक स्वरूप क्या है? भौतिक स्वरूप मतलब कि जो भौगोलिक स्थिति है भारत की, कितना क्षेत्र है, कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, किस किस दिशा में है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे और उसे अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त करेंगे। भारत में विविध प्रकार की भू आकृतियाँ हैं। भू आकृति मतलब भूमि की जो आकृति है। भारत में जो भूमि की आकृतियाँ हैं अनेक प्रकार की हैं, पाई जाती हैं, जैसे पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार तथा द्वीप समूह। भारत में अनेक प्रकार की भूमि पाई जाती है, जिसमें पर्वतीय पठार, मैदानी एरिया, मरुस्थलीय भूमि, पठार तथा द्वीप समूह आदि अनेक प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त भारत में विभिन्न प्रकार की शैलें पाई जाती हैं। भारत में विभिन्न प्रकार की शैल पाई जाती हैं। शैल मतलब पर्वत, पहाड़ आदि पाए जाते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग में नाभिकीय विखंडन के फलस्वरूप ताप उत्पन्न होता रहता है। पृथ्वी के आंतरिक भाग मतलब पृथ्वी के अंदर के भूभाग में जो नाभिकीय विखंडन होता है, जो हलचल होते हैं, जो भूभाग के अंदर कंपन पैदा होता है, उससे उसके अंदर जो गर्मी होती है उसके द्वारा विखंडन होता है और वह विखंडन एक भूमि का निर्माण करता है और चट्टानें पिघलने लगती है और जो उसके अंदर द्रव पदार्थ में जो गर्म ताप भूमि होती हैं वह तरल हो जाती हैं और तरल होने के बाद पिघलने लगती हैं और जब पिघलती है तो वह ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट होने पे वह भूमि का आकार ले लेती है। पिघली चट्टानों में संवहनी धाराएं उत्पन्न होती हैं। जो पिघली हुई चट्टानें होती हैं उसमें संवहनी धाराएं होती, मतलब एक पतली धाराएं, एक जल की तरह धाराएं होती है जो बाहर की ओर निकलती हैं। ऐसी अनेक विवर्तनिक भूखंडों या प्लेटों की खोज की जा चुकी है। ऐसे अनेक विश्व में अनेक प्रकार के भूखंडों की खोज की गई है जो प्लेटों के रूप में, जो छोटे छोटे प्लेटों के रूप में जाना जाता है, जिनमें से 7 निम्नलिखित हैं। जिनमें से यह भूखंड 7 प्रकार के होते हैं। जिनमें से ये 7 प्रकार के भूखंड होते हैं। चट्टानों के पिघलने और चट्टानों के होने से इनमें अनेक प्रकार की भूखंड आकृतियाँ पाई जाती हैं। पहला है प्रांतीय भूखंड। पहला क्या है? प्रशांतीय भूखंड है। इसमें दूसरा है उत्तरी अमेरिकी भूखंड। तीसरा का है दक्षिणी अफ्रीकी भूखंड। चौथा है अफ्रीकी भूखंड। पांचवा है यूरेशियाई भूखंड। छठवां है यूरेशियाई भूखंड और छठवां है भारतीय भूखंड और सातवां है अंटार्कटिक भूखंड। ये 7 प्रकार के भूखंड है जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। आइए हम भौगोलिक वितरण। भौगोलिक वितरण क्या है?
भौतिक स्वरूप के आधार पर भारत की भौगोलिक आकृतियों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया गया जा सकता है। भौगोलिक वितरण मतलब भारत का जो भौगोलिक स्वरूप है, भूगर्भीय आकृतियां हैं, उसे हम निम्न भागों में बांटे हैं, विभाजित किया गया है। पहला हिमालय पर्वत, पहला कौन सा है? हिमालय पर्वत। दूसरा है उत्तरी मैदान। तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार। चौथा है भारतीय मरुस्थल। पांचवा है तटीय मैदान और छठा है द्वीप समूह। यह भारत की 6 प्रकार की भौगोलिक आकृतियां हैं। इनमें से आइए हम पहला भौगोलिक आकृतियों में पहला पढ़ते हैं हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत भारत के उत्तरी भाग में वर्णित पर्वत श्रृंखला हिमालय के नाम से विख्यात है। भारत के उत्तरी भाग में जो पर्वत है वह हिमालय पर्वत के नाम से जाना जाता है। ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली है। यह पर्वत पश्चिम पूर्व में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली हुई है। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। हिमालय जो है वह विश्व में सबसे ऊंची पाई जाने वाली पर्वत श्रेणी है। सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को हिमाद्री भी कहते हैं या आंतरिक हिमालय भी कहते हैं। हिमालय के उत्तर में 3 अन्य समांतर श्रेणियां मिलती हैं। हिमालय के उत्तर में मुख्य रूप से 3 प्रकार की समांतर श्रेणियां मिलती हैं जो एक ही लाइन में स्थित होती हैं, जो जास्कर श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और काराकोरम श्रेणी के नाम से प्रसिद्ध है। जो यह श्रेणी जास्कर के नाम से, लद्दाख के नाम से और काराकोरम के नाम से प्रसिद्ध है। इन श्रेणियों का आकार एक ही क्रम में होता है। यह श्रृंखला बर्फ से ढकी रहती है। जो हिमालय पर्वत है वह पूर्ण रूप से बर्फ से ढका हुआ है, जिस पे कई परतें मोटी बर्फ की चादर नुमा लगा हुआ है तथा इसमें बहुत सी हिमानियाँ का प्रवाह होता है। इसमें अनेक प्रकार की हिमानियाँ मतलब बर्फ की जो ग्लेशियर होते हैं प्रवाहित होते रहते हैं, बहते रहते हैं और एक चट्टान का रूप निर्माण करते रहते हैं। यह श्रेणी अत्यधिक मूल्यवान मानी जाती है और यह भारत के उत्तर में पाई जाने वाली श्रेणी है। दूसरी श्रृंखला उत्तरी मैदान। भारत का जो दूसरा भाग है वह उत्तरी मैदान है। उत्तरी मैदान की 3 प्रमुख नदी प्रणालियों सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र तथा उसकी सहायक नदियों का योगदान है। जो उत्तरी मैदान में भारत के उत्तरी मैदान में 3 प्रकार की प्रमुख नदियां पाई जाती हैं, जिसमें सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा उनकी सहायक नदियों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान पाया जाता है। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र तथा उनकी सहायक नदियों के जलोढ़ निक्षेपों से बना है। यह तीनों नदियों के जलोढ़ निक्षेप द्वारा इनका निर्माण हुआ है। यह अत्यधिक उपजाऊ है। यह नदी जो भूमि के लिए अत्यधिक उपजाऊ मानी जाती है। इन नदियों के द्वारा उत्तरी मैदान का भाग जो बहुत ही उपजाऊ होता है। इसका निर्माण हिमालय के निर्माण के बाद टेथिस सागर के बचे हुए
तलछटों और हिमालय तथा दक्षिणी पठार की नदियों के जोड़ों निक्षेपों से हुआ है। इस मैदान का निर्माण थेसिस सागर के बचे हुए तलहटों से हुआ है और हिमालय तथा दक्षिणी पठार की नदियों के जलोढ़ निक्षेपों से इस मैदान का निर्माण हुआ है। और यह मैदान कृषि के लिए बहुत ही उपजाऊ मानी जाती है। इसमें अनेक प्रकार के फसलों का उत्पादन किया जाता है।